हेलो स्टूडेंट, ओमकार क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, सत्ता की साझेदारी। देखिए, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों का सत्ता का बंटवारा रहता है, यानी सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। क्षैतिज वितरण, विधायिका कानून बनाना, सांसद एवं विधायक। कार्यपालिका कानून को लागू करवाना। प्रशासन एवं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। न्यायपालिका निगरानी एवं कानून का पालन करवाना। न्यायाधीश, देखिए हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, लेकिन पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? देखिए, सत्ता की साझेदारी शासन के व्यवस्थाओं के लिए मुख्य रूप से जरूरी है। देखिए, राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सब लोगों पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी नहीं हो सकता। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए जरूरी है। किसका बंटवारा? सत्ता यानी शासन का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके पक्ष में एक और बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता का बंटवारा। दरअसल लोकतंत्र की आत्मा इस शासन की व्यवस्था है। देखिए, लोकतंत्र की आत्मा इस शासन की व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांट दिया जाए कि लोग इसी सीमा के अंदर रहकर जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह अपनी शासन व्यवस्था को चला सके। तो सभी समूह आपने पढ़ा, सभी समूह हो गए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए, सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित रूप हैं। देखिए, नंबर 1 में शासन के विभिन्न अंग। तो शासन के विभिन्न अंग जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का क्या रहता है? बंटवारा रहता है। किनके बीचों में? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग, यानी ये जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, ये सरकार के क्या हैं? विभिन्न अंग हैं। एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई एक अंग, यानी इसमें से चाहे कार्यपालिका हो या विधायिका हो या न्यायपालिका हो, तो कोई एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग
नहीं कर सकता है। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर, प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें रहें। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। किसे कहते हैं? देखिए, प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें रहें, पूरे देश के लिए बनने वाली, यानी ये किसके लिए बनती है? पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कह सकते हैं। भारत में हम इन्हें क्या कह सकते हैं? राज्य सरकार कह सकते हैं। सामुदायिक सरकार, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। यानी सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। देखिए, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था को, सामुदायिक यानी बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों के लिए बनाई जाती है। देखिए, दबाव समूह सत्ता के बंटवारे का एक रूप है, जिन्हें हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। किन्हें? दबाव समूह। यानी देखिए, सत्ता के बंटवारे का एक रूप है क्या? दबाव समूह, जिन्हें हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह आंदोलन कह सकते हैं। देखिए, दबाव समूह आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सत्ता में बारी बारी विचारधारा और सामाजिक समूहों के विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी बनकर ये दबाव समूह सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा